नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा चौराहा में। आज चर्चा चौराहा में बात छत्तीसगढ़ के युवाओं की करने जा रहे हैं। आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर के फर्स्ट टाइम वोटर्स का मूड यहां पर क्या है और वो वोटिंग को लेकर के कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। रायपुर से चर्चा चौराहा देखिए अंकुश शर्मा के साथ। क्योंकि मेरे घर के बाजू में ही दारू बढ़ गया, तो सबसे पहले अगर वो हट जाएगा तो मतलब जो भी वहाँ के जो कैंडिडेट है मतलब एजुकेटेड है, तो सबसे पहले वो हटना चाहिए। तो इनडायरेक्ट रेवेन्यू अल्कोहल के सेलिंग से ही आते हैं, तो मेरे हिसाब से ये कर देना चाहिए कि अल्कोहल की सेलिंग प्रॉपर्ली बैन कर देनी चाहिए। कि आगे मतलब सोच के डालना है वोट की, आगे हमको मौका मिलेगा एम्प्लॉयमेंट का। एक प्रकार से देखा जाए, किसान हमेशा ये डिमांड नहीं करता कि कर्जा माफ़ करे, वो चाहते कि डेवलपमेंट हो। कुछ लोग तो ये भी वायदे करते हैं कि भाई किसानों के लिए तो खेतों में हम टाइल्स लगवा देंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप टाइल्स लगाओगे तो खेती कहाँ से करेगा इंसान, हवा में तो हो नहीं सकती। क्योंकि अगर कोई देश चला रहा है तो उसको देश के बारे में जानकारी रखने के लिए समझ होनी चाहिए, उतनी एजुकेशन तो होनी ही चाहिए। हम अपना वोट उसी को देंगे जो हमारे काम जा सके। देश में लोकतंत्र के पर्व की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब हर एक वर्ग की जिम्मेदारी बनती है कि वो बूथ पर जाकर अपना मतदान करे और मतदान करने के पहले उसके जहन में क्या है, वो क्या सोचता है और किस आधार पर वो वोट करेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के युवा वोटर हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक कॉलेज में पहुंचे हुए हैं, उनसे मतदान को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जानने समझने की कोशिश करेंगे। मतदान की तारीख आ गई है, अब आप लोगों को एक बार फिर से वोट डालने जाना है। क्या चल रहा है दिमाग में, किस आधार पर वोट करेंगे? सर, वोट तो सारे पब्लिक का फंडामेंटल राइट्स होता है, तो हम लोग को वो देख के वोट करना चाहिए कि हम लोग की कितनी डिमांड्स फुलफ़िल हो रही है, कि कैसे हमारा जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए कैसे काम कर रही है, कि वो सही तरीके से काम कर रही है हर सेक्टर में, और एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट में कितना ध्यान दे रही है। क्योंकि एज हम लोग जानते हैं कि हमारे क्राइम कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, उस चीज़ के बेसिस पे जो सूटेबल जिसके स्कीम्स और पॉलिसीज़ ज़्यादा अच्छे हैं, हमें उस बेसिस पे बिना डिस्क्रिमिनेशन के वोट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपका बहुत बड़ा अधिकार है, आप सरकार चुनते हैं, उसके बाद सरकार आपके लिए काम करती है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि इस बार मतदान किस आधार पर करें? वही प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए पॉलिसीज़ का। होता है क्या है कि जो बजट पास होता है एनुअली, वो इम्पॉर्टेंट है कि वो एनुअल बजट सिर्फ पास ना करे बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करे। प्रॉपर जो रोड जो डेवलपमेंट होता है, रूरल एरिया का मेनली डेवलपमेंट होता है, एजुकेशनल सेक्टर में डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। अभी भी हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो उस बेसिस पे वोट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि क्या डेवलपमेंट हो सकता है आपके हिसाब से, क्या क्या होना चाहिए? जैसे कि बहुत सारे अगर हम देखेंगे रोड्स, तो रोड्स भी प्रॉपर्ली बहुत सारे एरिया के, मोस्टली जो रूरल एरिया से हमें कनेक्ट करते हैं, वो डेवलप्ड नहीं है। वो अभी भी उसमें पक्की जो वो एक जो कोल होता है उसका रोड बना हुआ नहीं है, तो उसमें डेवलपमेंट। एंड एजुकेशनल सेक्टर में इस तरीके से कि बहुत सारे अभी भी लोग हैं जिनको एजुकेशन अभी भी छत्तीसगढ़ के रूरल एरिया में जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो प्रॉपर टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड होना चाहिए, फ्री मील्स प्रोवाइड करने चाहिए, मिड डे मील प्रोवाइड करना चाहिए। और मिड डे मील में भी सैनिटेशन की, हाइजीन की बहुत ज़्यादा कमी अभी भी देखा जा रहा है। बहुत सारी कमियां हैं आप लोगों के हिसाब से अगर देखा तो, जैसे एजुकेशन सेक्टर में और बदलाव की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ पर्टिकुलर अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ बैकवर्ड स्टेट्स में आता है, उस लिहाज से आपके हिसाब से क्या बदलाव होने चाहिए? आप क्या लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए या आने वाले बच्चों के लिए उनके हिसाब से क्या बदलाव होने चाहिए? सर, अगर हम एजुकेशन का बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बात करते हैं एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन को हम प्रैक्टिकल बना सकते हैं। जैसे जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा वो प्रैक्टिकल करते हैं। जो आर्ट्स के स्टूडेंट रहते हैं उनको उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाता, तो हम उस बेसिस पे कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अभी जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो उस चीज़ को लेकर कॉलेज में जो काउंसिल सेंटर होना चाहिए, तो ऐसे करके कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप इस बार वोट डालने जाएंगी तो आपके हिसाब से जिस एरिया में आप रहती हैं वहाँ से जो सांसद को जो टिकट मिला है, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं बात कर रहा हूँ कि वो कैंडिडेट क्या पढ़ा लिखा है, क्या वो काबिल है जो आप लोगों की काम कर पाए?
सर उसके लिए मतलब क्योंकि मेरे घर के बाजू में ही दारू पड़ती है, तो सबसे पहले अगर वो हट जाएगा तो मतलब जो भी वहाँ के जो कैंडिडेट है मतलब एजुकेटेड है, तो सबसे पहले वो हटना चाहिए। और जो मतलब कि मेरे घर के सामने में कचरा वचरा रहता है, तो वो अच्छे से गार्बेज गाड़ी आना चाहिए, तो उस सब से रिलेटेड होगा, तब एजुकेटेड मतलब समझ आएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। काफ़ी लंबे समय से चुनाव होते रहे हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, कचरे की व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, कहीं अब शिकायत आती है कि शराब की भट्टियां हैं, इन सब चीज़ों को मायने रखते हैं आप? ये सब चीज़ें दिमाग में रहेंगी? यस यस, ये सब हटना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब नहीं हटेगा तो जितने भी युवा है वो तो ये सब देख के फिर बिगड़ेंगे ही ना, और फिर जो पार्टी कुछ कर नहीं रही है उनको वोट देंगे, और आगे जाके तो फिर यही होगा कि कुछ मीन्स इम्प्रूवमेंट होने वाला नहीं है और सब वैसे ही चलने वाला है। तो हम लोग का ये थॉट है कि जो नेक्स्ट पार्टी आए वो हम लोग के भी सपोर्ट में हो और जनता के में भी हो, ताकि जितनी भी एजुकेशन लेवल्स है, जो टीचर्स के लेवल, जैसे इन लोग ने कहा कि टीचर्स थोड़े एजुकेटेड होने चाहिए, जो आगे की जो हम लोग को जैसे एजुकेशन है वो अच्छी दे पाए, तो उस हिसाब से ये होना चाहिए। बिल्कुल, एजुकेशन की बात आती है, आप लोग युवा हैं, अब आने वाले समय में मतदान करने जा रहे हैं, क्या क्या चल रहा है दिमाग में, किस आधार पर वोट करेंगे? सर सबसे पहले डिजिटल एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ जानना और सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि हमें साइबर का फील्ड हो गया, डिजिटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, साथ में हमको स्किल्स भी सीखना पड़ेगा। जैसे अग्निवीर योजना है ये, उससे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। आगे चल के हम नौकरी के बजाय खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, स्टार्टअप भी कर सकते हैं, तो ऐसा एजुकेशन हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से भी सोचते हैं आने वाले समय चुनाव के लिए? हाँ, मतलब आत्मनिर्भर भारत के लिए ये है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो चालू किया था इस चीज़ पे, तो हम ये सोचते हैं कि वो बहुत अच्छी पहल है, उन्होंने जो जिस चीज़ से स्टार्ट किया है। तो हर युवा को अपने पर आत्मनिर्भर होना चाहिए और अपना आत्मविश्वास जगाना चाहिए, ताकि दूसरों पे ज़्यादा मतलब डिपेंड ना हो उस चीज़ पे। तो आप ये सोचिए कि आप जो कर रहे हो वो आप अपने मन से कर रहे हो, तो आप अपने ऊपर विश्वास रख के जो चीज़ करना है वो करो। ये मत देखो कि आगे वाला क्या बोल रहा है, लोग को आपको गिराने के लिए करेंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ना है कि आप क्या कर सकते हो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आपको अपने ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ना है। लेकिन अब चुनाव है, चुनाव में बारी है, आप लोगों के पास इतना बड़ा अधिकार है मतदान करने का, तो मतदान करने के पहले क्या चल रहा है दिमाग में, किस आधार पर वोट करेंगे? देखो, वोट करने के लिए तो पहले बात है कि पक्षपात नहीं होना चाहिए। ये जो धर्म विवाद वाला चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, ये सब नहीं, एकदम धर्म के विरुद्ध जाके नहीं, निष्पक्ष होकर करना है हमको कि ये धर्म का नहीं है, ये वाला नहीं। हम अपना वोट उसी को देंगे जो हमारे काम आ सके। ऐसा नहीं क्योंकि हमने अभी इस बार दे के देखा था, एक बार कांग्रेस आई लेकिन उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। अब हम बीजेपी को ला के देखें, और बीजेपी सरकार आई है जब से, देखिए आपने कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने इतना कुछ किया है, तो उनके हिसाब से देखिए वो देश को कितना चला रहे हैं अभी, और कितना ये कर रहे, मतलब शिल्पकार लोग थे उनको कितना मौका दिया, उनको विकास दिया है, और भी आगे बहुत सारी प्रोसेस चल रही है अभी। तो इस हिसाब से हमको ऐसी जगह वोट देना है जो हमारे काम आ सके, और अभी प्रधानमंत्री जी ने ऐसा चालू किया है, मतलब निश्चित रूप से। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो आखिरी तक आपका साथ दे, आप जिसे चुनकर लाते हैं वो आपका साथ दे। उनसे और कौन कौन सी उम्मीदें हो सकती हैं, चाहे आपके घर परिवार की बात कर लें कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, आपके मोहल्ले की बात कर लें, आपके शहर की बात कर लें, आपके प्रदेश की बात कर लें। सर जैसे मेरा जो मोहल्ला है ना, वहाँ पे थोड़ा सा डस्टिंग बहुत है, थोड़ा नहीं बहुत है, क्योंकि थोड़ा वो रोड में आता है। तो जो नेक्स्ट कैंडिडेट आने वाले हैं उनसे मेरा ये है कि अगर आप आ रहे हो तो आपको शहर तो शहर प्लस विलेज को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा एक ही तरफ आप देखेंगे तो नहीं होने वाला है। तो जैसे हम लोग का जो एरिया पड़ता है वहाँ पे धूल धक्कड़ है, कचड़े रोड में पड़े होते हैं, तो वो सबको क्लीन करना, उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट होना, उनको प्रॉपर रिसाइकल करना, या फिर उनको जो भी आप फेंक रहे हो मीन्स वहाँ से हटाना, और उसका जो भी यूज़ करना है वो आप देख रहे हो, तो वो हटना चाहिए, दैट्स इट। और कुछ मीन्स एजुकेशन है और बस यही है। एजुकेशन की बात करते हैं, जैसे आप लोग युवा हैं, भविष्य में आप भी पढ़ाई लिखाई करके कोई अधिकारी बनेगा, कोई प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शहर में तो व्यवस्था है लेकिन कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आज भी कहीं लाइट नहीं है, कहीं नेटवर्क नहीं है।
जैसे कि आई एम परस्यूइंग यूपीएससी राइट नाउ, तो मेरे हिसाब से जैसे मैं कुछ बड़े होकर बनती हूँ या फिर मैं अगर देखूँ कि जो यंगस्टर्स हैं उनको वोट किस बेसिस पे करना चाहिए, तो वो ये होना चाहिए कि जो एजुकेशन आपने सही कहा कि सिर्फ जो अर्बन एरियाज़ में है उसमें ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ में क्वालिटी भी ख़राब है और है भी नहीं, ऐसा देखा गया है। तो मेरे हिसाब से जो इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए हैं, जो यूपीएससी के लिए ही नहीं बाकी और भी एग्जामिनेशंस के लिए जो इंस्टीट्यूशन सेटअप किए हैं, वो सिर्फ अर्बन एरिया में नहीं रूरल एरिया में भी सेटअप करनी चाहिए विद अर्थव्यवस्था को लेकर आप सोचती हैं कुछ के, क्योंकि ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो? हाँ, सबका अलग फाइनेंस निकलना चाहिए कि और हम देखते हैं कि मोस्टली जगह में फाइनेंस तो निकलता है, एनुअल बजट आता तो है पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी खासी फाइनेंस करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वहाँ की डेवलपमेंट एजुकेशन इन्हेंस हो सके, और जो फाइनेंस किए हैं वो लोगों तक पहुँचना भी चाहिए और उसका रिस्पॉन्स भी दिखना चाहिए। ग्रामीण इलाकों के लिए कुछ सोचते हैं आपके? ग्रामीण इलाकों में अभी भी बहुत सारी चीज़ों की कमी है। मेरे हिसाब से रूरल एरियाज़ में ना क्या बोलते हैं, सबको जैसे एग्रीकल्चर वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन होता है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एज अ कैंप लगा के आप कुछ करके एजुकेट करना चाहिए, बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। और ये देखते हैं कि आजकल के ना युवा लोग नशे की तरफ चल देते हैं, जब उनके पास कोई इशू नहीं होता, तो उनके पास कोई ऑक्यूपेशन और एजुकेशन नहीं होना, तो उसके लिए उनके लिए ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो उस नशे से दूर रहे और वो अपने प्रोडक्टिव काम में इंगेज रहे। नशा एक सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, क्योंकि चाहे वो आपराधिक घटना हो, सड़क दुर्घटनाएं हो, नशा उसका सबसे बड़ा कारण है। इसको लेकर कुछ सोचा है कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए? अगर हम देखा जाए तो इनडायरेक्टली जो जितने भी रेवेन्यू आते हैं, अगर वो देखा जाए हर एक स्टेट में, तो इनडायरेक्ट रेवेन्यू अल्कोहल के सेलिंग से ही आते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कर देना चाहिए कि अल्कोहल की सेलिंग प्रॉपर्ली बैन कर देनी चाहिए, बिकॉज़ ये तो यंगस्टर्स को, यूथ को ख़राब करता ही है, उसके साथ जो एजेड लोग हैं पूरी एक फैमिली ही बर्बाद हो जाती है अगर हम बात करें उसके। तो मेरे हिसाब से इसको बैन कर देना चाहिए पूरी तरीके से। शराब बंदी की मांग उठी थी, छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके की खूब राजनीति हुई है, अलग अलग राजनीतिक दलों ने इस तरीके की बातें करी हैं, कोई सरकार में आया, फिर कोई उसकी सरकार बदल गई। लेकिन ये जो नेता होते हैं वादे तो खूब होते हैं, जब चुनाव आता है तो कहते हैं हम आपके एरिया में ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए ऐसा होता है, जब उनको अपना चुनाव करना होता है तो वो हमको हर एक चीज़ बताएंगे कि हाँ हम ये करेंगे, हम आपके लिए ऐसा करेंगे, हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे। बट जब वो उनको पोजीशन वो मिल जाती है तो फिर वो अपना जो प्रॉमिस किए रहते हैं, जो अपना बोले रहते हैं, वो सब भूल जाते हैं एक टाइम पे। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हो, अगर वो हमको भरोसा दिला रहे हो, तो वो भरोसे पे आप प्लीज़ उतरिए, क्योंकि हम उसी मायने पे आपको वोट दिया है कि हाँ हमारी जो घर के आसपास की स्थिति है, हमारे जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आप सॉल्व करने के लिए बोले हैं, और फिर आप ऐसे पलट रहे हैं, तो इसी के लिए तो हम आपको वोट दे रहे हैं ना कि आप हमको हेल्प कर सके। बट आप ही नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसे कैसे होगा? ये जो चुनाव आ गए हैं, अब आपको वोट डालने का मौका मिला है, सबसे बड़ा आपके पास ताकत है वोट की, तो क्या सोचा है इस बार, कैसे मतदान करेंगे, कौन कौन से मुद्दे आपके दिमाग में चल रहे हैं? एजुकेशन सबसे पहले होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कि आगे मतलब सोच के डालना है वोट की आगे हमको मौका मिलेगा एम्प्लॉयमेंट का, एजुकेशन कैसे बेटर होगा, अभी से देख के आगे के लिए सोचना पड़ेगा। अच्छा, ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था को लेकर अगर सवाल करें तो ठीक है, अभी सब ठीक चल रहा है आपके साथ? मतलब ठीक है, ट्राई हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी, लेकिन और अच्छा करा जा सकता है। तो किसान जो हैं वो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हैं, अन्नदाता हैं, उनके लिए खूब वादे होते हैं, कहा तो खूब जाता है, लेकिन होता क्या है उनके बारे में आप लोग सब बहुत अच्छा समझते हैं, क्या होना चाहिए? उनको जो पॉलिसीज़ का प्रॉमिस के होते हैं वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर एक प्रकार से देखा जाए, किसान हमेशा ये डिमांड नहीं करता कि कर्जा माफ़ करे, वो चाहते कि डेवलपमेंट हो, तो डेवलपमेंट होना चाहिए। और जो उनको मैं जैसे बताया कि कैंप अगर ऑर्गेनाइज होना चाहिए, तो उनको और एजुकेट करना चाहिए कि कैसे वो अच्छे से अपना एग्रीकल्चर कर सके, और उनके लिए जो भी पॉलिसी बनी गई है, जो भी उसमें फाइनेंस किया गया है, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और वो ये जो भी डिसीज़न लेते हैं उसमें कुछ किसानों का भी होना चाहिए, क्योंकि ये डिसीज़न गवर्नमेंट खुद लेती है, जिसमें किसान को क्या चाहिए वो उनको खुद नहीं पता होता, तो उनकी भी इन्वॉल्वमेंट डिसीज़न मेकिंग में कुछ कहीं ना कहीं होनी चाहिए। लड़कियों के खिलाफ बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, हमने दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में बहुत सारी घटनाएं देखी हैं। कानून में कुछ बदलाव चाहती हैं कि ऐसा होना चाहिए?
जी सर बिल्कुल, क्योंकि जो हम लोग का छत्तीसगढ़ है वो अभी सेक्स रेशो में सबसे आगे, सबसे ज़्यादा लड़कियां यही हैं, तो इसलिए और ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि लड़कियों के लिए। और यहाँ पे सेल्फ़ डिफेंस का भी कैंपेन चलाना चाहिए जिससे वो अवेयर हों और उनको कुछ प्रॉफिट मिले इस चीज़ से। वर्तमान में जो संविधान है, जो राइट आप लोगों को दिए गए हैं, उससे संतुष्ट हैं कि उसमें कुछ और बदलाव होने चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है वो बहुत सारे मेंबर्स मिलके बनाए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा अगर वो बनाया गया है तो हाँ, वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो समय दर समय अगर चीज़ें बदल भी रही हैं तो तब भी वो काम आएगा उसके जो नियम है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। बाकी अभी CAA हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिटीजनशिप के ऊपर जो हुआ है वो भी ठीक ही हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी और अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। देश का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, ऐसे में बात करें हम धारा 370 की अगर बात कर लें, वो भी हट गई, उसके बाद और भी बदलाव होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं आप युवाओं के लिए? हाँ, मायने रखती है। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, अभी आपने किसानों की बात की, तो किसानों के लिए ऐसा है कि जो उनको नीड है वो उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं मिलेगी तो फिर हम खाना कैसे खाएंगे। और अगर उनको नहीं मिलती है और अगर उनको प्रॉपर जगह नहीं मिल रहा है, प्रॉपर वो नहीं मिल रहा है, मीन्स खाद्य पदार्थ नहीं मिलता है, तो वो सब कैसे ग्रो करेंगे जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी वायदे करते हैं कि भाई किसानों के लिए तो खेतों में हम टाइल्स लगवा देंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप टाइल्स लगवाओगे तो खेती कहाँ से करेगा इंसान, हवा में तो हो नहीं सकती। तो जो आप बोल रहे हो वो थोड़ा लॉजिकली बोलना चाहिए उनको। और जैसे अगर आप बोल रहे हो कि टाइल्स लगवा रहे हो तो वो उनके घर पे लगवाइए, खेतों में लगवाने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। किसानों की बात हो गई है, जैसे अभी मैंने एक सवाल किया था कि कानून जो है वो उसमें कहीं भी जगह नहीं है कि आप गलत काम कर सको, लेकिन उसके बाद भी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, खासकर महिलाओं के खिलाफ में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। उसको लेकर कुछ सोचते हैं कि भाई कहीं कुछ बदलाव होना चाहिए, फिर क्या गलतियां जो है क्या वो लड़कियों की भी रहती है या महिलाओं की भी रहती है? जो प्रोसेस होता है ना पनिशमेंट का, वो बहुत लेंथी हो जाता है और ना कहीं कभी ना कभी जो ज़्यादा पावर में रहते हैं ना उनका इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो जो भी पनिशमेंट होती है ना, एटलीस्ट इमीडिएट कोई स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट ले और जो सीवियर केसेस है जैसे रेप वगैरह है तो उसकी सीवियर कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, ताकि कोई ये सब करने की तरफ सोचे भी ना। आपके दिमाग में चल रहा है इस तरफ कुछ? कॉन्स्टिट्यूशन को मिस इंटरप्रेट किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। उसमें जो नियम लिखे गए हैं, जो कानून लिखे गए हैं, उसको लोग गलत तरीके से लेते हैं और जो पावरफुल लोग होते हैं वो उसके लूप होल्स को यूज़ करके वुमेंस के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि मैन वुमेन दोनों के अगेंस्ट उसको यूज़ किया जाता है। इस वजह से क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और इस जो उसने बोला कि ज्यूरिसडिक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत टाइम टेकिंग है, तो इसकी वजह से अभी तक भी बहुत सारे ऐसे केसेस पेंडिंग है जो कि रेप से रिलेटेड भी और बहुत ज़्यादा सीवियर है। निर्भया केस को ही इतना टाइम लग गया उसको सॉल्व होने में, और उनकी फैमिली भी कितना ज़्यादा सफ़र करी। तो उसके लिए जो ज्यूरिसडिक्शन प्रोसेस है वो स्लो ना होकर जल्दी होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए। एक छोटे से सवाल मेरे ये है कि अब चुनाव आ गया, अब बारी है आप लोगों की, वोट करने आप लोग जा रहे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में, किस आधार पर वोट करेंगे? आधार की बात ये है कि हम किसी मतलब ऐसे धर्म को देख के नहीं कर रहे, क्योंकि कई ऐसे होते हैं कि अपने वोट के लिए धर्म प्रचार करते हैं और कई धर्म के प्रचार के लिए उन लोग ऐसे वादे करते हैं जो वो पूरा नहीं कर सकते। कांग्रेस ने कहा कि किसानों को लोन देंगे, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने कोई मतलब लोन का ये नहीं किया। आगे जाकर क्या है, घोटाले की बात आई उन पर कि इतना घोटाला हुआ उनके किसानों के लिए। तो जब आप वो चीज़ नहीं कर सकते तो आप वो वादे क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, जब आप कुछ कर नहीं सकते तो कहना भी नहीं चाहिए। अब बारी आपकी है, बहुत जल्द मतदान की तारीख आ गई है, बहुत जल्द आप लोग वोट डालने जा रहे हैं, तो क्या क्या सोचा है घर से लेकर उपदेश तक? सर हम ये सोचा ही है कि जो सही होगा, जिसके ज़्यादा फैक्चुअल बात होगी, जिसने ये देखेंगे कि पास्ट में उसने कितना काम किया है और जितना उसने कहा है उतना उसने फुलफ़िल किया है कि नहीं। अगर उसने वो चीज़ फुलफ़िल किया उस बेसिस पे हम लोग को करना चाहिए। किसी भी अगर जब कोई होता है जो सिर्फ वादे करते हैं और फिर वो पूरे नहीं करते, वैसे नहीं। और मेरे हिसाब से जो पॉलिटिक्स में जाते हैं
की कुछ मिनिमम एजुकेशन भी वो होनी चाहिए, ताकि वो पूरे वर्ल्ड को अच्छे से 360 डिग्री वे में समझ सकें। तो मैं इस बेसिस पे ही वोट करूँगी कि वो कितने अपना फुलफिलमेंट करते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि जो चुनाव लड़ता है, जो नेता होता है, उसके लिए एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी नहीं है, कहीं ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन अगर किसी को कलेक्टर बनना है तो उसको IAS करना पड़ेगा, SP बनना है तो IPS करना पड़ेगा। नेताओं के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। यही एक सबसे बड़ा लूप होल है किसी भी इलेक्शन का, कि अगर कोई एक पद में जा रहा है, बड़े पद में, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करेगा, उसके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। पर अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो उसके लिए एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा मतलब देखा जाता है। पर ये चीज़ मुझे गलत लगती है, क्योंकि अगर कोई देश चला रहा है तो उसको देश के बारे में जानकारी रखने के लिए समझ होनी चाहिए, उतनी एजुकेशन तो होनी ही चाहिए जिससे वो देश को समझ पाए कि देश में परेशानियाँ क्या है, क्योंकि वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया है, लोगों के लिए काम करेगा, तो उसको उतनी एजुकेशन होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि नेता चुनाव के टाइम पर आते हैं, आपसे खूब लोक लुभावन वादे करेंगे, आपका वोट लेंगे और उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। फिर चुनाव के अभी कहा था कि आएंगे तो बड़े एकदम उम्मीद लेके कि हाँ हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो इस बार हम लोग का ये है कि अब हम लोग को मौका मिला है वोट देने का, तो जो अभी के यंगस्टर्स है वो तो यही देखेंगे कि सामने वाला कितना किया है और कितना आगे जाके करेगा, तो उस बेसिस पे हम लोग वोट देंगे, ऐसे ही तो किसी को नहीं दे देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो राजधानी रायपुर के युवा इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, देश में चल रही राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है कि वो किस आधार पर वोट करेंगे, तमाम चीज़ें उन्होंने हमारे साथ साझा की हैं। और स्पष्ट तौर पर जिस तरीके से युवा बेबाकी से बात कर रहे हैं, उससे स्पष्ट लग रहा है कि देश जो है, अब देश के युवा शिक्षित हुए हैं। शिक्षित होने के साथ साथ देश की समझ उनके पास आ गई है और उसी समझ के साथ वो देश को आगे ले जाने की कोशिश में अपना मतदान करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।